एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं शिक्षण विषयों की। गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड सेकेंड ईयर की जो परीक्षाएं हैं वो गतिमान हैं और इस समय जो शिक्षण विषय हैं उसकी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। आज कुछ विषयों की शिक्षण विषयों की जो परीक्षाएं थी वो आयोजित हो चुकी हैं। इसके बाद फिर परसों फिर कुछ विषयों की शिक्षण विषयों की परीक्षाएं हैं। अब लगातार हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। परसों जीव विज्ञान शिक्षण भी है, तो जीव विज्ञान शिक्षण के संबंध में इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आज हम चर्चा करेंगे कि आपको वहाँ पे क्या क्या पढ़ के जाना है और क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। उसी संदर्भ में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसी पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए, जिससे अपने दोस्तों के साथ आप उसको पहुंचा सकें। आइए चर्चा करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि जिस विषय का आप परीक्षा देने जा रहे हैं उस विषय का शिक्षण विषय का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, ये सारी चीज़ें और क्षेत्र और अन्य विषयों के साथ साथ संबंध इतना आप तैयार कर लीजिएगा। यानी जो भी विषय का आप परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें पहला चैप्टर यही होगा और उसको आप तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मिलने का चांस वहाँ बहुत अधिक रहता है। तो यहाँ भी वही है, जीव विज्ञान शिक्षण की अवधारणा, क्षेत्र, विशेषता, महत्व, आधुनिक जीवन पर जीव विज्ञान का प्रभाव, सार्वभौमिकरण और जीव विज्ञान, भारतीय वैज्ञानिक और उनका योगदान, ये पहला चैप्टर आपका होगा और इतना उसमें से आप देख लीजिएगा। जो हेडिंग सेडिंग होगा उसको आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसके आगे अगर हम चर्चा करें तो विद्यालयी पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान को शामिल करने का क्या औचित्य है। दूसरा, माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या है। शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है उसको आप देख लीजिएगा और शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है वह आपके चैनल पे पहले से उपलब्ध है, इसको जा करके आप सर्च कर सकते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, विषय वस्तु विश्लेषण भी उस चैनल पे पहले से उपलब्ध है, इसको भी आप सर्च कर सकते हैं, विषय वस्तु विश्लेषण। उसके बाद आगे चलें तो जीव विज्ञान शिक्षण विधि, किसी भी विषय की जो शिक्षण विधि होती है वो एक जैसी ही होती है। केवल कुछ स्पेशल होते हैं जो केवल उसी विषय में लगते हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्पेशल भी है उस विषय में लगता है वो दूसरे विषय में नहीं लगेगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जैसे विज्ञान है तो प्रदर्शन विधि वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, भूगोल है तो सैर विधि, भ्रमण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं उस विषय के लिए, कुछ ऐसे भी विधि हैं जो सभी विषयों में एक जैसे चलते हैं। जैसे प्रोजेक्ट विधि सभी विषयों में है, व्याख्यान के बिना तो कोई विषय पढ़ाया ही नहीं जा सकता, तो व्याख्यान तो सब में रहेगा। तो इस टाइप की कुछ ऐसी विधियां हैं जो सब में चलती हैं और कुछ हैं जो उसके लिए स्पेशल हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी के लिए केवल स्पेशल है, बाकी के लिए भी वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसा हो सकता है। तो आपके चैनल पे व्याख्यान विधि का लेक्चर पहले से मौजूद है, प्रदर्शन विधि का मौजूद है, परियोजना विधि का मौजूद है, अन्वेषण विधि, इसी को समस्या समाधान विधि कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अन्वेषण विधि का मतलब समस्या समाधान विधि, और ये चैनल पे पहले से उपलब्ध है। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, ये भी पहले से चैनल पे उपलब्ध है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा और जाके इसको आप देखिएगा, प्रॉपर नोट तैयार करिएगा। जीव विज्ञान शिक्षण की निरौपचारिक विधि, क्षेत्र भ्रमण, बागवानी, विज्ञान क्लब, विज्ञान संग्रहालय, एक्वेरियम, हार्बेरियम, बैरेरियन का रखरखाव किस प्रकार से आप करते हैं इसके बारे में, विज्ञान मेला और सैर का महत्व, ये इतना विज्ञान से संबंधित चीज़ें हैं। तो इसको आप जाके देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके अलावा पाठ्य योजना का जो लेक्चर है, पाठ्य योजना का निर्माण कैसे करते हैं, पाठ्य योजना की आवश्यकता, महत्व, विशेषता, ये सब आपके चैनल पे पहले से उपलब्ध है। इकाई योजना का वीडियो नहीं उपलब्ध है, इसको हम कल आपको बता देंगे कि इकाई योजना होता क्या है, वो कैसे बनाया जाता है, इस पर चर्चा हम कल करेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री पे भी वीडियो पहले से उपलब्ध है, इसको आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। जीव विज्ञान शिक्षण में कंप्यूटर, ये आप अपने किताब से जो होगा उससे पढ़ सकते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, पाठ्यक्रम निर्माण
से संबंधित जो भी लेक्चर है वो आपके चैनल पे उपलब्ध है पहले से। इसके अलावा संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का भी लेक्चर पहले से मौजूद है। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण का भी लेक्चर पहले से मौजूद है, वो आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। स्वनिर्मित उपकरण, पत्र पत्रिकाएं एवं जर्नल का इस जीव विज्ञान शिक्षण में महत्व क्या है, इसको आपको चर्चा करना है। तो इसमें से कई टॉपिक ऐसे हैं जो आपके चैनल पे पहले से उपलब्ध है, वो वीडियो आपके चैनल पे पहले से उपलब्ध है। केवल जो स्पेशल जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक है उसी पे हम वीडियो नहीं बनाए हैं, तो आप उसको अपनी किताब से देख सकते हैं कि क्षेत्र भ्रमण विधि क्या है, बागवानी क्या है, विज्ञान क्लब क्या है, विज्ञान संग्रहालय क्या है, एक्वेरियम क्या है। इस टाइप के जो चैप्टर हैं उसको आप अपनी किताब से थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि एक दिन में ये संभव नहीं है कि हम इसमें से ये टॉपिक जो जीव विज्ञान का है वो आपको देने का हम कहाँ से प्रयास कर पाएंगे, जबकि एक दिन का ही समय शेष है, तो वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप उन चीज़ों को जा करके देख लीजिएगा और सर्च कर लीजिएगा। उसमें से हमको लगता है कई टॉपिक पे वीडियो होगा भी, लेकिन हमको जहाँ तक याद है वहाँ तक हमने अपने इस पे टिक कर दिया है कि कौन कौन से वीडियो आपके चैनल पे उपलब्ध है, आप उसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो इतना टॉपिक है, इसको आप तैयार करके जाएंगे तो इसमें से निश्चित रूप से अब ये जो हमने टिक मारा है वो लगभग फर्स्ट पेपर से ही हैं। वो फर्स्ट, अब बाकी जो आपके विषय से संबंधित हैं वही तो अलग है, बाकी तो आपके यहाँ वीडियो पे उपलब्ध है सब कुछ। जीव विज्ञान वाला पूरा ये है, जीव विज्ञान वाला पूरा ये है, यही दोनों नहीं मौजूद है, बाकी आप देखिए सब टिक किया हुआ है, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो पहले ही शुरुआत में हमने बताया था कि आपको फर्स्ट पेपर अगर पढ़ना, फर्स्ट पेपर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका जो शिक्षण विषय है वो कंप्लीट होगा, और अगर अच्छे से आप नहीं पढ़ते हैं तो शिक्षण विषय भी आपका डिस्टर्ब होगा। इसको आप पहले से ही नोट हमने कराया था आपको। अब आप चैनल पे कैसे सर्च करेंगे इसको भी हम बता दें। जैसे पाठ्य वस्तु विश्लेषण आपको चैनल पे सर्च कर, तो आप आगे लिखेंगे कि यस एन ग्लोरी, आगे आप लिखेंगे यस एन ग्लोरी, ऐसे लिखेंगे यस एन ग्लोरी, और फिर यहाँ लिखेंगे विषय वस्तु विश्लेषण, और आपको वह टॉपिक मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक आपको खोजना होगा तो आप इस टाइप से उसको आप खोज सकते हैं उस चैनल पे जा कर के। यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे लिखिए यस एन ग्लोरी विषय वस्तु विश्लेषण, या यस एन ग्लोरी पाठ्य योजना निर्माण, यस एन ग्लोरी परियोजना विधि, यस एन ग्लोरी व्याख्यान विधि, ऐसे करके आप खोजेंगे तो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। बाकी आज आपका पेपर कैसा हुआ है वो आप बताने का कष्ट करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।